पंजाब में डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया कल्चर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले इंतहा पसंदों, गैर कानूनी रिहायशियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में सख्त फैसले। इंतहा पसंद जत्थों के इश्तिहारात, तस्वीर और प्ले कार्ड्स पर सख्त पाबंदी और कार्रवाई होगी। बाजार बंद कराने और गैर कानूनी इज्तिमात करने वालों पर दहशत गर्दी कवानीन लागू होंगे। काफ़ियों को ये अप्रीहेंशन है, काफ़ी ये समझते हैं क्रिमिनल कि उनको जब सरेंडर किया जाएगा तो उनके साथ कोई ज़्यादती हो जाएगी। ऐसी ज़्यादती नहीं होगी। ये क्लियर पॉलिसी है गवर्नमेंट की, आप कानून के सामने सरेंडर हो जाएं और हम आपको कानून के मुताबिक जो भी सज़ा होगी या आपको कानून छोड़ेगा तो आप शहरी की हैसियत से गुजारें। आज फर्स्ट सेरेमनी हुई है, आगे मज़ीद डाकू जो सरेंडर करना चाहेंगे हम उनको फैसिलिटेट करना चाहेंगे। शिकारपुर में कच्चे के डाकू ने सरेंडर कर दिया। 72 डाकू ने हथियार डाल दिए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लिंजार ने कहा कि हर कोई अमन और सुकून से ज़िंदगी बसर करना चाहता है। शिकारपुर के अवाम अमन चाहते थे जो अब मुमकिन हुआ। सदर मुमलिकत की पॉलिसी थी कि अमन कायम हो। इन इलाकों में अमन के साथ रोज़गार देंगे। आईजी सिंध ने कहा हुकूमत ने एक मुकम्मल सरेंडर पॉलिसी बनाई है जिस पर अमल दरामद होगा। अभी भी चंद इलाकों में मसाइल हैं लेकिन बेशतर क्लियर हैं। एजेंसीज और फौज ने भी हमारा भरपूर साथ दिया है। अफसरान ने अपनी जिंदगियां खतरे में डालकर रियासत की रेट कायम की। पाक बहरी के जहाज़ यरमूक के शुमाली बहरा अरब में बड़ी कार्रवाई। एंटी नारकोटिक्स कार्रवाई में $972 मिलियन मालियत की मनशियात पकड़ ली। ISPR के मुताबिक कामयाब कार्रवाई पाक बहरी के अज़्म और पेशा वराना महारत का मज़हर है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने यरमूक के अमले को सराहा। कहा पाक बहरिया कौमी बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में पुरअज़्म है। सऊदी क़यादत में इस कामयाब ऑपरेशन से दोनों ममालिक की बहरे अफ़वाज के दरमियान ताउन में मज़ीद इजाफ़ा होगा जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। अमरीकी सदर ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को वार्निंग दे दी। डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में दिवाली की तकरीब में साफ गुफ्तगू। कहा मेरी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोन पर बात हुई। मोदी को बता दिया कि पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मैंने कराई। दोनों एटमी ताकतें हैं। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। अब तक 8 जंगें ख़त्म करा चुका हूँ। 2 हफ्ते में चीनी सदर शी जिनपिंग से बहुत से मामलात पर बात करूँगा। हमास ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की तो उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। इजराइल और हलीफ ममालिक को कहा है कि रुक जाएं, हमास के खिलाफ अभी कार्रवाई ना करें। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान तालिबान में कामयाब कार्रवाई। फितनाल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द झरनों वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाई में फितनाल हिंदुस्तान की तश्कील का खलाकामा किया गया। दहशतगर्द गार में पनाह लिए हुए थे। फ़ज़ाई निगरानी के जरिए मुसलसल नज़र रखी गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। इससे कबल सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजोड़ में भी फितनाल खारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की। शाही तंगी जंगल में दहशतगर्दों के ठिकानों और सुरंगों का सफाई किया गया। कार्रवाई के दौरान खारिज और फोर्सेस में शदीद फारिग का तबादला हुआ। एक खारिजी झरनूम वासिल हो गया। दहशतगर्दों से असलहा, बारूद और दीगर सामान बरामद कर लिया गया।
मौशी महाज पर अहम कामयाबियाँ हासिल की। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ चुकी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने चीनी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मौशी इस्तेहकाम और ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई है। मौजूदा ज़र मुबादला ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। पाकिस्तान की मौशी कामयाबियों को आलमी सतह पर भी सराहा गया। सैलाब से कुछ तरक्की मुतासर हो सकती है। पर उम्मीद है कि रवा माली साल 3.5% शरह नमू हासिल कर लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से वापस की जाने वाली गाड़ियाँ बलूचिस्तान को देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने सोशल मीडिया पर वफाकी वज़ीर दाखिला से दरख्वास्त की थी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से वापस की जाने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलूचिस्तान को फराहम की जाएँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा था कि वफाकी वज़ीर दाखिला ने पुलिस को जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम की हैं वो नाक़िस और पुरानी हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तज़हीक है। Bench may never refer a case to the full court. There is no such language. I'm sorry, it's not there. आपके कहने का ये मकसद है कि हम इस केस को किसी रेगुलर बेंच में नहीं भिजवा सकते लेकिन फुल कोर्ट में भिजवा सकते। Yes. सपोज पूरी सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन कोई भी अमेंडमेंट आती है ले ली जाती है, फिर कौन सुनेगा? हेलो, मैं तो यही कह रहा हूँ कि कोई ना कोई तो फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम केस की समाअत। वकील अहमद हुसैन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। केस को दूसरे आज़ाद बेंच की जानिब से सुना जा रहा है। जस्टिस जवाद मंदखिल ने इस्तफ़सार किया, क्या आप इस बेंच पर एतमाद नहीं कर रहे? वकील ने जवाब दिया, नहीं कह रहा कि ये बेंच आज़ाद नहीं। जस्टिस मंदखिल ने रिमार्क्स दिए, आपने कहा कि इस दूसरे आज़ाद बेंच के सामने जाना चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफ़सार किया कि चीफ जस्टिस आज़ाद बेंच का हिस्सा होंगे। वकील ने कहा, चीफ जस्टिस बिल्कुल इसका हिस्सा होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, हर वकील का अपना मौक़िफ़ है, हम आइन पढ़कर सवाल कर रहे हैं। अलीमा खान की चौथी मरतबा नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए गए। अदालत का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अलीमा खान के जामिन का 1 लाख का ज़मानती मचलका भी बहक़ सरकार जब्त कर लिया गया। SP रावल मोहम्मद साद और DSP वारिस खान को शोकाज जारी। रिमार्क्स दिए, पुलिस अफसरान ने अदालत में बोगस रिपोर्ट जमा करवाई। दोनों अफसरान धोखा दे रहे हैं। 24 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का हुक्म। हुकूमत पाकिस्तान का पासपोर्ट में तब्दीलियों का बड़ा फैसला। अवामी, सरकारी और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के रंग और डिज़ाइन तब्दील किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने वज़ारत दाखिला से इजाज़त हासिल कर ली। नए पासपोर्ट में अब वालिद के साथ वालिदा का नाम भी दर्ज होगा, जबकि चारों सूबों की तारीखी और अहम अमरात की तस्वीर शामिल होंगी। नए पासपोर्ट की छपाई का अमल शुरू कर दिया गया। 10 लाख पुराने पासपोर्ट के लेमिनेशन पेपर इस्तेमाल के बाद नए पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।